नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आज है 22 अक्टूबर और करंट अफेयर भी पढ़ना बड़ा जरूरी है। कल अमर सर ने क्लास लिया था आप सभी का। इमरजेंसी की वजह से क्लास नहीं हो पाया, कुछ आ गया था। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जितने भी स्टूडेंट मुझसे जुड़े हों। धनतेरस का सभी के लिए है। धनतेरस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक आपका रहेगा 21 अक्टूबर पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है, ये पढ़ेंगे। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा है कटी बहू, एक त्योहार है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तीन टॉपिक को मैंने चूज किया है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सेकंड है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, उसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड जो है टॉपिक आपका कटी बहू, उसके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली एक त्योहार है, एक महोत्सव है, जैसे पोंगल है वैसे ये भी है। बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि नॉर्थ की बात करूंगा उसमें। नॉर्थ कह रहा हूँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा इसमें, कटी बहू। तो मैं, एक मिनट आप लोग वेट कर लीजिए प्लीज। तो चलिए, आप लोगों ने वेट किया, इसके लिए धन्यवाद। तो ये जो है टेलीग्राम का लिंक है, जो लोग जुड़े ना हो टेलीग्राम से जुड़ जाएं। युक्ति आईएएस का टेलीग्राम का चैनल है, ये युक्ति आईएएस का वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है www.yuktiis.in। इन मतलब इंडिया होता है, और ये नंबर है, नंबर सारे काम करते हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो काम नहीं करता है। ये कोई सरकारी नंबर नहीं है जो काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए तो हम बात करते हैं। ये 21 अक्टूबर, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए सभी के सभी। और अगर किसी को टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों माध्यम में टेस्ट सीरीज है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों माध्यम में है। यूपीएससी का आज टेस्ट भी हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट जो है आज पार्टिसिपेट किए हैं टेस्ट में। पॉलिटी का टेस्ट था 25 क्वेश्चन का। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज देना हो, टेस्ट सीरीज से क्या होता है कि अपनी गलतियों को आप सीखते हैं। जो गलती में पेपर, यही आपकी आंखों को खोलने का, पर्दा खोलने का ये एक तरीका है, टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज, टेस्ट देते रहिए, अपने आप को आंकते रहिए, जांचते रहिए कितनी पढ़ाई आप लोग किए हैं, कितनी कमी है। क्योंकि यूपीएससी में 50% अगर प्रीलिम्स में आपके नंबर है तो आप पीटी पास कर जाएंगे। पीटी पास कर जाएंगे। आजकल देख रहे हैं बहुत सारी जॉब आती है जिसमें लिखा रहता है कि कोई भी जॉब करने के लिए, मतलब यूपीएससी में ही पीटी क्वालिफाई होना चाहिए, मेंस तक जाना होना चाहिए, तो उसको जॉब आराम से मिल जाता है। प्राइवेट की मैं बात, तो पीटी पास होना चाहिए। और पीटी तो खैर सब पास हो, हमारी शुभकामनाएं है। मेंस इंटरव्यू सब पास हो। तो दोनों माध्यम में टेस्ट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। स्टेट पीसीएस का भी टेस्ट सीरीज है, वनडे एग्जाम्स के भी सारे टेस्ट सीरीज हैं। तो जाके एक बार ऐप पर आप देखिए। ऐप पे जाएंगे कैसे? गूगल के प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से ऐप इंस्टॉल कीजिए, युक्ति आईएएस लिखिए, ऐसे लोगो आएगा। इंस्टॉल कीजिए, खुद को रजिस्टर्ड कीजिए, और आप जो भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ये दैनिक जागरण डेली करंट अफेयर का है। जिनको डेली करंट अफेयर का पीडीएफ चाहिए, जिनको लगता है कि हम करंट अफेयर पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ना तो सबको है ही, क्योंकि बिना करंट अफेयर किसी का बेड़ा पार नहीं होने वाला है। करंट अफेयर का पीडीएफ भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है। लूसेंट टेस्ट सीरीज चाहिए, लूसेंट बूस्टर, क्योंकि लूसेंट जो है रामबाण होता है, एक चीज याद रखिएगा, अभी भी कह रहा हूँ। तो जिनको ज्वाइन करना है लूसेंट ज्वाइन कर सकते हैं। और दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, ये तो ब्रह्मास्त्र है सभी के लिए। जिन लोगों ने ज्वाइन किए होंगे या जिन लोगों ने देखा होगा, पूरे भारत में कहीं पर भी इस तरह का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय एनालिसिस जो है नहीं किया गया है। इसलिए आप सभी के सभी इसको देखा कीजिए, वीडियो को शुरू से अंत तक स्किप स्किप करने का कहानी छोड़िए। अगर 1 घंटा 40 मिनट पढ़ के अगर आपको लगता है कि पूरी निचोड़ आपको मिल रही है पेपर का, डेली का, और आप देखिए ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो स्टूडेंट बोल रहे हैं। जीएस के सारे क्वेश्चन दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण से, जिस तरीके से सर पढ़ाते हैं, अमर जी, तरीके से अगर आप लोग पढ़ लिए तो यकीन मानो कोई पेपर तो यार, स्टेट पीसेस तो बच्चा है यूपीएससी का। यूपीएससी का टेस्ट सीरीज है, देखिए टोटल 51 टेस्ट होंगे। एक जो है फुल, आपका जो फुल टेस्ट होगा, सॉरी, एक जो है फ्री टेस्ट है आपके, और सब्जेक्टिव टेस्ट 20 है और फुल टेस्ट 30 है। टोटल 51 है, तो 51 का सीरीज है। 499 प्राइस है। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, पेपर अपना देते रहें, अपने आप को स्कोर देखते रहें, जो कमी है उसको दूर करें। बाकी हम लोग हैं ही। और जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जल्द से जल्द ज्वाइन करें उसको। तो चलिए, सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मरणोत्सव दिवस मनाया जाता है।
तो थोड़ा-सा उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये 21 अक्टूबर क्या मनाया जाता है, किस दिन के लिए महत्वपूर्ण है? तो पुलिस स्मरणोत्सव दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए इसके इतिहास के बारे में थोड़ा-सा हम लोग जानते हैं क्या है। भारत में हर साल, चूँकि ये भारत की बात है, तो भारत में हर साल 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्मरणोत्सव स्मृति दिवस मनाया जाता है। किसी की याद में ही तो मनाया जाएगा। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्मरणोत्सव दिवस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान को समर्पित है, जो वर्ष 1959 में चीनी गोलीबारी में मारे गए थे। किस लिए है ये? यह दिन उस 10 पुलिसकर्मियों के बलिदान को समर्पित है, जो वर्ष 1959 में चीनी गोलीबारी में मारे गए थे। याद रखिए कि 1959 में जैसे मैंने कहा कि चीनी गोलीबारी में मारे गए थे, इसीलिए 21 अक्टूबर को उन्हीं को समर्पित है, 10 पुलिसकर्मियों को समर्पित है और इसीलिए 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय स्मरणोत्सव स्मृति दिवस मनाया। और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छोटी-छोटी चीजें। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे संग्रहालय भी खुले हैं, जैसे बहुत सारे दिल्ली में संग्रहालय हैं और संग्रहालय से आजकल क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो हम बात करेंगे राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय के बारे में, ठीक है? इसी से रिलेटेड भी है। 15 अक्टूबर 2018 कब की बात है? 15 अक्टूबर 2018 की बात है। दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। कब की बात है? 15 अक्टूबर 2018। तो इस डेट को याद रखिएगा। हो सकता है कि यूपीएससी में यही क्वेश्चन उठा दे और पूछ दे कि 2018 है कि 2019 है, 2020 है कि 2022 है। तो आप लोग को लगेगा कि 22 रिसेंटली आया तो यही होगा, लेकिन 2018 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 15 अक्टूबर 2018 को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। इसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, जो आपके सीएपीएफ होता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जिसे कहते हैं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसे किसे नियंत्रित किया जाता है? सीएपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है, आईबी जिसे कहते हैं, दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। यह संग्रहालय भारत में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के इतिहास, वर्दी और उसकी गियर को दर्शाता है। संग्रहालय का मतलब ही होता है कि जो चीजें वहां पे रखी गई हैं उसी के बारे में दर्शाएगा भी। तो ये संग्रहालय जो है, भारत में चाहे केंद्र की पुलिस हो चाहे वो राज्य की पुलिस हो, सभी के इतिहास, वर्दी और उसके गियर्स के बारे में दर्शाता है। और आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा पहला टॉपिक। आपका एक छोटा सा टॉपिक था जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। और 15 अक्टूबर 2018 वो दिन था जिस दिन इसका उद्घाटन किया गया था। इसे केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस बल सीएपीएफ और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। और यह संग्रहालय बेसिकली भारत में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के इतिहास, वर्दी और गियर को दर्शाता है। दूसरा टॉपिक हमने एक लिया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के बारे में। अभी बताऊंगा मैं इसके बारे में, बने रहिए हमारे साथ। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जैसा कि नाम से ही आप सभी को पता होगा कि भारत के बारे में ही बात की जा रही है। स्कूली शिक्षा, खास करके जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, जो आपका नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा नीति, एजुकेशनल एजुकेशनल पॉलिसी, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का है, 2020, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, और इस समय वर्तमान में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, जो भारत में शिक्षा मंत्री जो है हमारे, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ठीक है। सार्वजनिक परामर्श के लिए पहले नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी किया गया है। राष्ट्रीय क्रेडिट फ्रेमवर्क या नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये नेशनल जो क्रेडिट फ्रेमवर्क की जो हम बात कर रहे हैं, उसे किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? उसे हम शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो हैं वो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। बेसिकली ये मसौदा इसीलिए तैयार किया गया कि यह स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने के लिए 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक फ्रेमवर्क है। तो ये इसीलिए लाया गया है कि नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी मोदी जी के द्वारा लाई गई थी, 2020 की बात है, नेशनल एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें यह है कि स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल शिक्षा के माध्यम से अर्जित क्रेडिट को एकीकृत करने के लिए 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक फ्रेमवर्क है। और आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा। तकनीकी का मतलब होता है टेक्निकल एजुकेशन। तकनीक जो है, टेक्निक एजुकेशन जो होते हैं,
जैसे बीटेक हुआ, ये सब टेक्निकल एजुकेशन है। उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र के लिए ऐसा ढांचा पहले से मौजूद है और यह पहली बार है जब इसे स्कूल और व्यावसायिक शिक्षा पर लागू किया जा रहा है। तो इसलिए ये काफी महत्वपूर्ण हो गया कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब इसे स्कूल में भी और व्यावसायिक शिक्षा की बात की जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा का मतलब ये है कि ऐसी शिक्षा जिससे बच्चा रोजगार परक चीजें सीख पाए। ठीक है, व्यावसायिक एजुकेशन है भाई। विदेशों में क्या है, आप अगर कुछ भी बनाते हो तो उसमें पारंगत हो जाइए, अपना रोजगार खोज लेंगे। यहाँ तो क्या है कि बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, ग्रुप डी तक का फॉर्म भरता है। विदेशों में क्या है कि स्किल्ड सिखाया जाता है। वहां पे अगर आप मान लीजिए गाड़ी बनाना जानते हैं तो उसमें पारंगत रहिए। व्यवसायिक शिक्षा सिखाई जाती है वहां पर कि बच्चा अपने पैर पे खड़े हो जाए, 2 रुपए कमाने लायक हो जाए। तो यह स्कूली शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा पे फोकस किया गया है। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्रीय शिक्षा मसौदा जो हमने बात किया, उस मसौदे में बेसिकली जो है उच्च स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया गया था इसे, जिसमें निम्न सदस्य शामिल थे जैसे यूजीसी। यूजीसी मतलब अंडर ग्रांट कमीशन जो होते हैं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। सभी लोग, आप लोगों ने डिग्री लिया ही होगा। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद जिसे एआईसीटी कहते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद जिसे एनसीवीईटी कहते हैं। ये जितने भी हैं, ये मसौदा जो तैयार किया गया उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा तैयार किया गया, जिसमें निम्न सदस्य शामिल हैं। जैसे मैंने कहा कि यूजीसी शामिल है, जैसे मैंने कहा कि एआईसीटीई शामिल है, जैसे मैंने कहा कि इसमें एनसीवीईटी भी शामिल है। इसमें इसको ध्यान जरूर दीजिएगा। और भी देखते हैं, इसमें राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान जिसे एनआईओएस कहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी जो होते हैं हमारे एनआईओएस वाले, तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भी इसमें शामिल है। इसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसे सीबीएसई कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। इसमें राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसे एनसीईआरटी कहते हैं, वो भी इसमें शामिल है। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय भी शामिल है। इसमें प्रशिक्षण महानिदेशालय भी शामिल है। तो जितने भी इसमें कोर मेंबर में जो चीजें शामिल हैं, जो सदस्य इसमें शामिल है, यूजीसी के भी सदस्य शामिल हैं, एआईसीटीई के भी सदस्य शामिल हैं, एनसीवीटी के सदस्य शामिल हैं। इसके साथ ही साथ मैंने कहा कि सीबीएसई के सदस्य हैं, एनआईओएस के सदस्य हैं, एनसीईआरटी के सदस्य हैं, और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय तो जाहिर सी बात है इसमें रहेगा ही रहेगा। इसके साथ साथ प्रशिक्षण महानिदेशालय के भी सदस्य इसमें शामिल हैं। तो इसको देख लीजिएगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। इसी में एक हेडिंग करके मैंने यहाँ बता दिया है कि केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के बारे में थोड़ा सा इसमें जिक्र किया गया है। यह ढांचा बेसिकली 5वीं से पीएचडी तक के पाठ्यक्रमों पर लागू होगा। तो बच्चा 5वीं से लेकर पीएचडी तक के पाठ्यक्रम पे ये सारे नियम लागू होंगे। और मसौदे के अनुसार सीखने की घंटों की संख्या के आधार पर क्रेडिट दिया जाएगा। आप कितने घंटे किसी चीज को सीख रहे हैं, और सीखने के 30 घंटे यानी कि 1 क्रेडिट पॉइंट्स में तब्दील हो जाएगा। 30 घंटे का मतलब मान लीजिए ये कि एक एक दिन में मान लीजिए एक लेक्चर होता है, 30 दिन में 30 लेक्चर होता है, 30 का आपका जनरली महीना होता है, यानी कि 1 पॉइंट आपको मिल जाएगा। यानी कि 1 महीना इक्वल टू 1 पॉइंट अगर हम कह दें तो गलत शायद हम नहीं है। तो ये आपको क्रेडिट पॉइंट्स दिए जाएंगे। इसमें क्रेडिट लैब वर्क होगा, खेल और खेल प्रशिक्षण होगा, इनोवेशन के लैब होंगे, योगा भी होगा, सामाजिक कार्य होंगे, परीक्षा भी कराई जाएगी, क्लास में टेस्ट होगा, एनसीसी के भी लोग रहेंगे, फील्ड की विजिट आदि के माध्यम से भी अर्जित किया इसे जा सकता है। सारे पॉइंट्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। इसमें खेल को भी महत्ता दिया गया है, इनोवेशन लैब को भी महत्ता दिया गया है, योग को भी महत्ता दिया गया है, सामाजिक कार्य को महत्ता दिया गया है, परीक्षा, क्लास टेस्ट, एनसीसी, फील्ड विजिट आदि के माध्यम से भी इसे अर्जित किया जा सकता है। तो एक बार देख लीजिएगा, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा जो मैंने बताया, उसको भी इसको देख लीजिएगा। पेपर में क्वेश्चन हो सकता है इसमें से आप लोग को पूछ दे। ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका कटी बिहू, जो है एक त्योहार है, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आर्ट एंड कल्चर में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कटी बिहू क्या है। बेसिकली जब फसल तैयार होती है तो उसी के समय एक कटी बिहू मनाया जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में बेसिकली असम में मनाया जाता है बिहू महोत्सव, आपने सुना भी होगा। इसका नाम है कटी बिहू। असम में 18 अक्टूबर 2022 को कटी बिहू मनाया गया था। कब मनाया गया था? 18 अक्टूबर 2022 को असम में कटी बिहू एक त्योहार है। असम में कटी बिहू जो है त्योहार, वो मनाया गया था। कटी बिहू असम में मनाए जाने वाले 3 बिहू में से एक है। जैसे बिहू त्योहार वैसे असम में मनाया जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है। तो 3 में से ये भी एक कटी बिहू भी एक त्योहार है। अन्य दो दो जो है त्योहार, जैसे भोगली या माघ बिहू,
जो 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है, और दूसरा है रोंगाली या बोआग बिहू, जो 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। और तीनों जो बिहू होते हैं वो बेसिकली कृषि से संबंधित त्योहार होते हैं। तीनों बिहू का मतलब इसमें क्या है, एक दो भोगली या माघ बिहू, और एक है रोंगाली या बोआग बिहू, और एक है आपका बिहू कृषि, जो मैंने कहा कि कटी बिहू जो है वो तीसरा आपका त्योहार हो जाएगा, जो असम में मनाया जाता है। और तीनों जो बिहू त्योहार होते हैं वो कृषि से संबंधित त्योहार होते हैं। मैं यहाँ नोट करके बता देना चाहता हूँ कि जो बिहू जो पर्व के बारे में मैं जिक्र कर रहा हूँ वो असम में मनाया जाता है। तो बिहू के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन कटी बिहू के बारे में लोग नहीं जानते हैं। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ कि कटी बिहू जो है, तीन बिहुओं में से एक ये भी कटी बिहू होता है। 2 का नाम जैसे एक है भोगली और दूसरा है रोंगाली। रोंगाली को हम भुआग बिहू भी कहते हैं, जो 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। भोगली या माघ बिहू जो होता है वो 13 या 14 जनवरी को मनाया जाता है। और तीसरा जो है आपका कटी बिहू, जो 18 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये तीनों के तीनों जो बिहू त्योहार होते हैं वो कृषि से संबंधित त्योहार होते हैं। कटी बेसिकली क्या होता है, कटाई के समय मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए असम में कटी बिहू त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यह असमिया कैलेंडर में, जो असम की बात है तो असमिया कैलेंडर में कटी महीने के पहले दिन यह मनाया जाता है, जो आम तौर पर अक्टूबर के मध्य में आता है। और जो मैंने कहा कि 18 अक्टूबर के लमसम, ये 18 अक्टूबर को मनाया जाता है, लमसम क्या है इसमें, जो आम तौर पर अक्टूबर के मध्य ये आता है। कटी बेसिकली कटी बिहू को कोंगाली मतलब गरीब बिहू के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आमतौर पर अन्न भंडार खाली होते हैं और वर्ष के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। इसीलिए अन्य बिहुओं के विपरीत कटी बिहू का उत्सव प्रकृति में उदास होता है, और नया फसल कटेगा, नई चीज आएंगी तो फिर भर जाएगा। तो कटी बिहू को कोंगाली गरीब बिहू के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि आमतौर पर अन्न भंडार खाली होते हैं और वर्ष के इस समय में खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। इसीलिए अन्य बिहुओं के विपरीत कटी बिहू का उत्सव प्रकृति में क्या होता है, उदास होता है, क्योंकि अन्न भंडार उस समय खाली होते हैं और वर्ष के इस समय खाने के लिए बहुत कुछ नहीं होता है। इसलिए अन्य बिहुओं के विपरीत जो तीन बिहू का नाम मैंने जिक्र किया, उसमें ये कटी बिहू भी एक आपका त्योहार था। और मैंने कहा कि सभी के बिहू जो है कृषि से संबंधित हैं, और अन्य बिहुओं के विपरीत जो है कटी बिहू का उत्सव प्रकृति में उदास होता है। कटी बिहू के दौरान बेसिकली महिलाएं क्या करती हैं, देख लीजिए। कटी बिहू के दौरान अगले सीजन में बेहतर फसल के लिए, मतलब फसल चूंकि मतलब उस समय सब कटा उटा रहता है, तो कटाई हो जाता है। तो कटी बिहू के दौरान बेसिकली होता क्या है कि अगले सीजन में बेहतर फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए शाम को घरों के साथ साथ धान के खेतों में भी दीपक या साकी, साकी बोले तो मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। और ये एक धार्मिक अनुसंधान जो है, कटी के पूरे महीने होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 तारीख को ही सिर्फ एक दिन हो गया। पूरे महीने एक कार्यक्रम चलता है, अक्टूबर चल भी रहा है, पूरे महीने वहां पर चलेगा। धान के खेतों में किसान एक विशेष प्रकार का दीपक जलाते हैं, जिसे हम आकाश बंती यानी कि आकाश मोमबत्ती कहा जाता है। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिएगा। कटी बिहू के दौरान अगले सीजन की बात कर रहा हूँ, जो फसल बोया जाएगा उसके बाद काटा भी तो जाएगा। अगले सीजन में बेहतर फसल के लिए प्रार्थना करने के लिए शाम को घरों के साथ साथ धान के खेतों में भी दीपक या साकी, दैट इज कॉल्ड मोमबत्ती, जो आजकल मोमबत्ती दिवाली में आप जलाएंगे, दीपक या साकी मोमबत्ती वहां पर जलाई जाती है। यह धार्मिक अनुसंधान जो है बेसिकली कटी के पूरे महीने होता है। ऐसा नहीं है कि दिवाली के एक दिन दिया जलाइए आप, पूरे महीने यहाँ पर होता है, क्योंकि वहाँ के कृषि से संबंधित है, वहाँ की संस्कृति से संबंधित है। तो इसीलिए मैंने कहा कि यह धार्मिक अनुसंधान कटी के पूरे महीने होता है। और धान के खेतों में किसान एक विशेष प्रकार का दीपक जलाते हैं, जिसे आकाश बंती यानी कि आकाश मोमबत्ती कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है। कटी बिहू के बारे में पढ़ लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर में अगर फेस्टिवल से क्वेश्चंस आते हैं या कृषि से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए आपके पेपर में, तो कटी बिहू आपको मिल सकता है, क्योंकि बहुत लोग बिहू के बारे में तो जानते हैं कि बिहू महोत्सव क्या है, बिहू क्या है, बिहू का संबंध कहाँ से है, लेकिन कटी बिहू के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और यूपी आईएएस वाले तो सब जानेंगे। तो देख लीजिएगा, बेसिकली इसी में से स्टेटमेंट बना देगा कि कटी बिहू के दौरान अगले सीजन या इसी सीजन में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। महिलाएं घरों के बाहर क्या करती हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। मोमबत्ती जलाती हैं, क्या जलाती हैं, दीपक जलाती हैं, क्या जलाती हैं, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। धार्मिक अनुसंधान जो है कटी के पूरे महीने होता है कि सिर्फ 18 तारीख को ही होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो
मेरे कहने का मतलब है कि एक चीज़ों को इसको अच्छे से पढ़िए और आर्ट एंड कल्चर्स में क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये तीनों टॉपिक रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा। वैसे भी आज धनतेरस है, काफ़ी और भी अच्छे से समझ में आया होगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और दिवाली में तो कहा जाता है कि रात भर पढ़ने से दिमाग खुलता है। आप लोग भी रात को पढ़ाई कीजिए और दिमाग को अपने ओपन कीजिए। क्लासेस डेली चलते रहेंगी, क्लास के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। डेली क्लासेस मिलेंगे आप सभी को। ठीक है? दिवाली एन्जॉय कीजिए, घर की सफाई कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए क्योंकि पेपर में भाई पेपर तो देना ही, एन्जॉय कर लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको सीरियसली लीजिए। जो-जो क्वेश्चन्स इसमें मैंने कहा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, कौन-कौन इसमें सदस्य शामिल होते हैं और 21 अक्टूबर की पुलिस स्मृतो दिवस है, क्यों मनाया जाता है, क्या कारण है, कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस डेट को जो कि होता क्या है यूपीएससी में क्वेश्चन उठा के पूछ देगा। तो लोग क्या करते हैं कि 15 स्टेटमेंट दे देगा यूपीएससी में कि 15 अक्टूबर 2019 को दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय पुलिस संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था। बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि 15 अक्टूबर 2019 को नहीं 2018 को किया गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछ देगा इसे केवल केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। बिल्कुल गलत भैया, केवल नहीं है, इसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, दोनों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछ देगा यह संग्रहालय सिर्फ भारत की महान विभूतियों के बारे में बताता है। बिल्कुल गलत भैया, इस संग्रहालय में केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों के इतिहास के बारे में, उनके वर्दी के बारे में ये सब चीजों को दर्शाया जाता है। तो स्टेटमेंट वाइज जो आते हैं वो यूपीएससी में आते हैं और जो वनडे फिक्चुअल डेटा के जो क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में और वनडे एग्जाम्स में आपको मिल जाते हैं। इस वीडियो को देख लीजिएगा। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क है, काफी इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा की बात की जा रही है पहली बार। और मैंने कहा कि उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए पहला मसौदा तैयार है। ठीक है, तो इसको देख लीजिए कौन-कौन सदस्य इसमें शामिल हैं। इस सदस्य में से कोई ऐसा पूछेगा निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था और क्रेडिट मिलेगा चूँकि मैंने कहा कि 1 घंटा मतलब पर डे सीख रहे हैं तो महीने में 30 घंटे सीखेंगे तो 1 क्रेडिट्स मिलेंगे। वो पॉइंट्स चाहे तो लैब के वर्क में, खेल में, इनोवेशन लैब में, योग में, सामाजिक कार्य में, परीक्षा में, क्लास टेस्ट में, एनसीसी में, नेशनल क्रेडिट कोर जैसा होता है, फील्ड विजिट आदि के माध्यम से भी इसे अर्जित आप लोग कर सकते हैं। ठीक है? 5वीं से पीएचडी तक होगा ये। कटी बिहू के बारे में मैंने डिस्कशन किया। 3 प्रकार की बिहू होते हैं जिसमें कटी बिहू भी होता है, असम में मनाया जाता है। 2 बिहू का नाम है भोगली या माघ बिहू जो 13-14 जनवरी को मनाया जाता है और दूसरा होता है रोंगाली या बोहाग बिहू जो 14 या 15 अप्रैल को मनाया जाता है। तीनों बिहू कृषि से संबंधित त्योहार होते हैं। चलिए इतना ही आज करते हैं, फिर आप लोगों से मिलेंगे। जो भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर दिया कीजिए क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे पता चल पाएगा। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को भी चैनल के बारे में बताइए क्योंकि ये चैनल सिर्फ आप ही लोग का चैनल है। आप लोग के सहयोग से ये चैनल चल रहा है। ये टेलीग्राम का लिंक है, युक्ति आईएएस का ऑफिशियल लोगो है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये टेलीग्राम स्कैन करके भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.yuptias.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल हम फिर मिलेंगे आपसे। सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। वीडियो को देखिएगा और जो जो क्वेश्चंस मैंने बीच-बीच में पूछे हैं, शुरू से लेके आखिरी तक वीडियो को देखिए। जो जो क्वेश्चंस मैं पूछा हूँ उसको नोट डाउन करते चलिएगा। जब पेपर आएगा तो उसको वही आपका क्रक्स का जो मेन पॉइंट्स है जो मैंने बोला है, उसको लिखते चलिए और जब पेपर आए तो उसको पढ़ लीजिएगा। यकीन मानिए दूसरों से बेहतर आप करेंगे और नित्य यह सीखा जाता प्रमाण है इस बारे में। यहाँ पे बड़ी-बड़ी बातें तो नहीं की जाती हैं लेकिन जो चीज़ें कही जाती हैं उसको अगर कोई फॉलो कर लेगा, तो जो अनुभव से कही जाती है, तो आप लोग को बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कल हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।